हेलो एवरीवन। हम तैयारी कर रहे हैं रीड लेवल 2 के लिए साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट में। साइंस के जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है भोजन के स्रोत, हम वो पढ़ रहे हैं। भोजन के स्रोत हमारे सिलेबस में भी है मेंशन। आरबीएससी की बुक की बोर्ड की जो किताबें हैं, आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं, उनसे ये नोट्स तैयार किए गए हैं और 101% इन नोट्स से बाहर आपके साइंस के पेपर में जो आपके 15 से 20 क्वेश्चंस बनेंगे वो इसमें से बाहर नहीं आएगा। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है क्लास 6 का, हमारा ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 भोजन के स्रोत हमारे पास है। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जिनको भोजन जो मिलता है वो किससे मिलता है? पेड़ पौधों से जिनको भोजन मिलता है वो लोग किसमें है? शाकाहारी में है। मांसाहारी में किसको रखा गया है? जिनको या जिन सजीवों को जो भोजन है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से जिनको भोजन प्राप्त होता है वो मांसाहारी कैटेगरी में सजीव रखे गए हैं। और उसके बाद में है सर्वाहारी। सर्वाहारी वे हैं जिनको जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से भोजन मिलता है, वो सर्वाहारी में रखे गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं, मनुष्य, कौवा, कुत्ता, ये सब क्या है? सर्वाहारी कैटेगरी में है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत कितने प्रकार के हैं? भोजन के स्रोत हमारे पास हैं 2 प्रकार के। एक तो है पादप जंतु, एक तो है पादप और दूसरा है जंतु। यानी भोजन हमें किस किस से मिलता है? पादपों से मिलता है और जंतुओं से हमें भोजन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद है भोजन स्रोत पादप के रूप में, यानी हमें पादपों से भोजन किस किस प्रकार से हमें मिलता है ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले है अनाज। अनाज पादप उत्पाद है, ये हम सब जानते हैं। अनाज से हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अनाज से हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब क्या है? उदाहरण है अनाज के, ये सब हम जानते हैं। दूसरा है हमारा भोजन स्रोत पादपों से दालों के रूप में। दालें हमें पौधों से मिलती है, मगर दालें किससे बनती है? बीजों से बनती है। दालें किससे बनती है? बीजों से बनती है। और ये जो दालें हैं ये प्रोटीन की मुख्य स्रोत होती है। किसकी मुख्य स्रोत होती है? प्रोटीन की। इसके उदाहरण है चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, ये सब आप जानते हैं। तीसरा हमारे पास है सब्जियां। सब्जियां पौधे के विभिन्न भागों से सब्जियों का उपयोग होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। जड़ के रूप में आलू है, गाजर है, ये सब। फूल के रूप में गोभी है। पत्तियां हमें पालक के तौर पे यहाँ पे मिलती है। फल जैसे बैंगन वगैरह है। तो ये सब सब्जियां हमें किससे मिलती है? पादपों से मिलती है। उसके बाद पादपों में हमें क्या मिलता है? फल। फल किस तरीके से मिलते हैं पादपों से? फल हमें मिलता है यहाँ पर शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। फल क्या होते हैं? शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है। फल क्या होता है? सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूखा मेवा। क्या कहते हैं हम? सूखा मेवा, काजू, बादाम, अखरोट आदि। उसके बाद है 5th नंबर का हमारे पास शर्करा। गन्ने के मीठे रस से गुड़ व चीनी की शक्कर बनाई जाती है, ये सबको पता है। और इसके अलावा चुकंदर की भी शक्कर बनाई जाती है। तो इस तरीके से भोजन के स्रोत के रूप में हमें जो मिला है। उसके बाद है हमारे पास मसाले। मसाले भी हमें क्या मिलते हैं? पादपों से मिलते हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। ये क्या करते हैं? भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं और पौष्टिकता बढ़ाते हैं। उसके बाद है तेल। तेल हमें किससे मिलता है? पादपों के बीज से भी और फल से भी। तेल हमें 2 तरीके से मिलता है, पादपों के बीज से और फल से। उसके बाद है स्फूर्ति पेय।
स्फूर्ति पेय में क्या है, चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर और कॉफ़ी के बीजों से, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉफ़ी के बीजों से, कॉफ़ी किससे बनाई जाती है, उसके बीजों से बनाई जाती है। अब भोजन हमें जंतुओं से कैसे मिलता है, तो जंतुओं से हमें क्या मिलता है, एक तो दूध मिलता है और दूध से हमारे पास में दही, घी, ये सब उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। शहद है, शहद कौन बनाता है, सभी जानते हैं, मधुमक्खियाँ हमारे शहद निर्माण का कार्य करती है और एक ये लाभदायक कीट उत्पाद है। उसके बाद है अंडे, अंडे हमें किससे मिलते हैं, मुर्गी से मिलते हैं और अंडे मुख्यतः किसका स्रोत है, कैल्शियम और प्रोटीन का। कैल्शियम और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, हमारे पास अंडे हैं। उसके बाद है मांस एवं मछली, मांस और मछली जो मांसाहारी मनुष्य मांसाहारी होते हैं वो बकरा, मुर्गी, मछली ये सब अपने भोजन के तौर पे ग्रहण करते हैं। और ये जो है मांस व मच्छी ये मुख्यतः किसका स्रोत है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसके बाद है आरबीएससी बोर्ड्स की जो बुक्स है वहाँ चैप्टर के एंड में कुछ इस तरीके से भी दिए हुए रहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से, जैसे क्षेत्रीय भोजन, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, ये कहाँ का क्षेत्रीय भोजन है, ये राजस्थान का है। बिस्सी रोटी सरसों का साग पंजाब का भोजन है। इडली डोसा दक्षिण भारत का भोजन है। तो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 6 का, ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2।